गुड मॉर्निंग मित्रों, जय श्री राम। कैसा चल रहा है आप सभी का काम। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मेडिसिन इन्फॉर्मेशन से, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल बरसात शुरू हो चुकी है और इन बरसात के दिनों में हम लोग बहुत लापरवाह हो जाते हैं। खाने का अपनी अनियमित दिनचर्या को लेकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और उसी के लिए हमारे कुमाऊनी में कहने की चौमास लग गयो। चौमास में जगह जगह में कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है और हम सभी को एक डर लगा रहता है कि कभी हम ज़्यादा बीमार ना पड़ जाएं, कभी हम कहीं गिर ना जाएं। और सबसे ज़्यादा डर हमें रहता है हमारे बच्चों का, क्योंकि इस सीज़न में, इस मौसम में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो लापरवाह होते हैं। वो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, भीगते हैं और सूखे कपड़े बहुत कम पहनते हैं, भीग जाते हैं तो फिर वो उन्हीं कपड़ों को पहन लेते हैं और बताते नहीं हैं, और घर वालों को पता जब तक चले तब तक कि वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि इस मौसम में हम पानी को उबाल लें, पानी उबला हुआ पिएं, पानी को उबाल कर ठंडा कर लें, सबसे अच्छी विधि है। और उसी पानी को हम लोग पिएं, चाहे बच्चे हों या घर में जितने। तो मैं थोड़ा आपको मैं बता रहा था कि इसी मौसम में हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। और यदि हम इतनी चीज़ें नहीं करते हैं, खाना ताज़ा बना के नहीं खाते हैं, पानी को नहीं उबालते हैं और अपना ध्यान नहीं रखते हैं, कपड़े भीग जाने के बाद उनको चेंज नहीं करते हैं, तो हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इस वायरल मौसम में यदि हम बीमार पड़ जाते हैं, यदि हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो वो जल्द से जल्द ठीक कैसे हों। तो हमारे इसमें एक ऑप्शन ये रहता है कि हम एक अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं या फिर एक अपने आसपास के मेडिकल स्टोर में जाएं और वहां से एक दो खुराक ले आते हैं और हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो दवाई लेके आते हैं। और उसमें भी कई लोग लापरवाह हो जाते हैं। वो एंटीबायोटिक्स की जो डोज होती है, डॉक्टर साहब जो 3 दिन पिलाओ या 6 दिन पिलाओ कहते हैं, वो 1 या 2 दिन ही पिलाते हैं और उसके बाद उनका बच्चा थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो सोचते हैं कि ये ठीक हो चुका है और वो डोज अधूरी छोड़ देते हैं। और वही हाल सेम मेडिकल स्टोर में भी होता है। यदि वो मेडिकल स्टोर में आते हैं तो बस इतना ही कहते हैं कि बस एक खुराक दवाई दे दो, जबकि वायरल फीवर कंडीशन में कम से कम पहली डोज 3 दिन की होती है। आपको 3 दिन दवा खानी है, जैसा कि एक मेडिकल संचालक या कोई अन्य फार्मासिस्ट या कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स आपको जो बताते हैं, जो वो अपनी डोज के हिसाब से जो आपको मेडिसिन देते हैं, जो दवा देते हैं, वो डोज एक प्रॉपर रूप में, एक प्रॉपर वे में यदि हम लोग लेते हैं तो हम जल्दी से स्वस्थ हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें हमें चाहिए कि हमें पहली जो डोज है वो 3 दिन की लेनी ही चाहिए, जिसमें कि पैरासीटामोल, साथ में एक अच्छा सा एंटीबायोटिक और एक पीपीआई, जिससे कि हमें गैस ना बने। और बहुत ज़्यादा हमारा यदि शरीर टूट रहा है, बदन टूट रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो एक मल्टीविटामिन कैप्सूल उसमें ऐड करना चाहिए। इस प्रकार से जब हम उसको 3 दिन तक लेंगे तो जो बैक्टीरिया होंगे, जो बरसात के जो बैक्टीरिया हमारे अंदर जो पहुंच गए हैं किसी भी कारणवश, वो धीरे धीरे मरते हैं, धीरे धीरे वो किल होने शुरू होते हैं। अब हमारे पहाड़ में किसी बोल गो दाजू बुखार आ गो, रात बेटी बुखार आ गो, मैं शेर अच्छी बल और मैं जाड़ लगनो बल, तुम मुझे ना 2 खुराक दे दिया। मेडिकल स्टोर वाला भी क्या कहे, उसमें क्या करता है। मेडिकल स्टोर वाले ने भी पहले तो आपने सबसे समझाया, फिर वो नहीं समझे तो 2 खुराक काटी और दे दी। अब वो दवाई ले जाने वाले घर ले गो, बता रहे थे गुनगुन 5 दगड़ खा के बेर खा लो, फ्रिज 5 दगड़। बता रहे थे कि ठंडा चावल जन खाया, दही जन खाया, और ब्याह को फ्रिज में रखी दही ले खा दे, गर्म हरो पर ठंडे पानी पी दे, दिन में ठंडे भात ले खा लो। और 1 दिन बाद ठीक रत्ती मेडिकल स्टोर वालों में दुकान में फिर दादी यार वो तो बुखार में कल शाम तो दवाई खाई तो थोड़ा सा ठीक हुआ, रात को फिर बुखार आ गया, तुमने कैसी दवाई दी। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आपको
मेडिकल स्टोर से लें चाहे आप कहीं से भी लें, पहली डोज आप कम से कम 3 दिन खाएंगे। जब आप 3 दिन की डोज खाएंगे तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे मरेंगे। यदि आप 1 दिन की दवा खाते हैं या 1.5 दिन की दवा खाते हैं तो वो बैक्टीरिया नहीं मरते। जैसे ही वो बैक्टीरिया मर रहे होते हैं या ख़त्म हो रहे होते हैं, आप 1 दिन की दवा खा के उनको छोड़ देते हो तो वो फिर ज़िंदा हो जाते हैं और आपको आधी रात को या सुबह आपके ऊपर फिर हावी हो जाते हैं और आपको बुखार आ जाता है, आपको सर दर्द हो जाता है और फिर वो आपको अच्छे से लपेटता है। वो जहाँ आप 3 दिन में ठीक होने वाले होंगे वो आपको 6 दिन लपेटता है, 10 दिन लपेटता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप वायरल फीवर की चपेट में आएँ तो 3 दिन और 3 दिन के बाद आप थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, फिर अगले 3 दिन आप उस दवा को ज़रूर लें, जिससे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें, आप अपने काम में जा सकें, अपने काम को पूर्ण कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना। जब तक के लिए जय श्री राम। कैसा चल रहा है आप सभी का काम?